अब से थोड़ी देर में गंगा एक्सप्रेस वे पर एयरफोर्स का दम दिखेगा। आपको बता दें, एक्सप्रेस वे पर फाइटर जेट्स की लैंडिंग होगी। राफेल, जगुआर और मिराज लैंड और टेक ऑफ करेंगे। आज और कल दिन रात एयरफोर्स की एक्सरसाइज को लेकर ये पहली बड़ी खबर। तो गंगा एक्सप्रेस वे पर अब से थोड़ी देर में ये तस्वीरें भी आपके सामने होंगी कि किस तरीके से फाइटर जेट दिन रात टेक ऑफ और लैंड करेंगे। राफेल, जगुआर लैंडिंग टेक ऑफ करेंगे। ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने होंगी, क्योंकि आज और कल दिन रात एयरफोर्स की ये एक्सरसाइज होने वाली है। गंगा एक्सप्रेस वे पर बनी ये देश की पहली एयर स्ट्रिप है। इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। गंगा एक्सप्रेस वे पर बनी ये देश की पहली एयर स्ट्रिप, जहां एयरफोर्स के फाइटर जेट दिन रात लैंडिंग कर सकेंगे। Welcome to Saptagiri NPS University. Admissions open for BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. फाइटर जेट्स लैंड और टेक ऑफ करेंगे। शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर यह एयर स्ट्रिप बनी है। एक्सप्रेसवे पर 3.9 किलोमीटर की यह एयर स्ट्रिप। आज और कल एयरफोर्स का एयर शो, दिन और रात में एयरफोर्स का यह एयर शो होगा। हालांकि गंगा एक्सप्रेसवे पर बाहुबली, ये तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे, जहां राफेल, मिराज 2000 और जगुआर, साथ ही Su-30 MKI, MiG-29, AN-32 और साथ ही C-130J सुपर हर्क्यूलिस, मिराज 2000, जगुआर, गंगा एक्सप्रेसवे पर यह बाहुबली, जहां Su-30 MKI भी इसमें शामिल है। और ये एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जिसमें MiG-29, AN-32, C-130J सुपर हर्क्यूलिस, Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर। अब गंगा एक्सप्रेसवे जहां पर ये एक्सरसाइज होने वाली है, इंफॉर्मेशन आपके सामने की एक्सरसाइज क्यों? क्योंकि आपात लैंडिंग और उड़ान भरने का ये जो अभ्यास किया जा रहा है, इसको लेकर खबर है। युद्धकाल में वैकल्पिक रनवे की तरह इसका इस्तेमाल और रक्षा तैयारियों की मजबूती के लिए हो रही एक्सरसाइज। तो एक बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। सीधे ग्राउंड का मैं रुख करती हूं। हमारे सहयोगी कुमार कुंदन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुंदन, कितनी देर और वक्त, कब होंगी तस्वीरें हमारे सामने? क्योंकि यहां दर्शकों को यह समझाया जा चुका है कि आखिर इस समय ये एक्सरसाइज क्यों की जा रही है, मायने क्या है? देखिए, इसके मायने बहुत ही अहम है और ख़ास करके जो पहलगाम आतंकी हमला है उसके बाद जिस तरह का एक्सरसाइज हो रहा है, और सबसे बड़ा एक्सरसाइज ये है कि नाइट लैंडिंग होगी। नाइट लैंडिंग का मतलब है कि अब तक जो भी लैंडिंग हुई है उत्तर प्रदेश के किसी भी हाईवे पे, वो डे टाइम हुई है, चाहे वो यमुना एक्सप्रेस पे भी हो या फिर पूर्वांचल पे हो। आज अगर यहाँ की हम बात करें तो नाइट लैंडिंग कुंदन, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है जी, बोलिए, कंटिन्यू। आज प्रदर्शन करेगी। जहां तक समय की बात है सौरभ, तो मौसम खराब हो गया है। मौसम चूंकि खराब हो गया है, तो इसलिए खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए मौसम खुलने का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग आधे घंटे का वक्त और है, और जो मेट डिपार्टमेंट का प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से आधे घंटे के बाद ये सारा कुछ शुरू होगा। और यहाँ पे मिराज, राफेल और मिग जैसे फाइटर जेट यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद टच डाउन करेंगे, जिसमें कि ये जो ज़मीन देख रहे हैं, जो आप एयर स्ट्रिप देख रहे हैं, इस एयर स्ट्रिप से तकरीबन 1 से लेकर 5 मीटर ऊपर तक बाकायदा यहाँ पे फाइटर प्लेन जो है वो उड़ेगा। और उड़ता पूरा 3 किलोमीटर का ये एयर स्ट्रिप है। और इस एयर स्ट्रिप पे ये सबसे लंबा एयर स्ट्रिप, अगर देश का हम बोले, अगर हम हाईवे की बात करें तो ये सबसे लंबा एयर स्ट्रिप बनाया गया है। और आज की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि नाइट में भी यहाँ पे टच बात है। इसके चलिए कुंदन, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेती रहूंगी। जहां कुंदन हमारे सहयोगी बता रहे थे कि आखिर कितना खास है, और ये देश का ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां रात में भी उतर सकेंगे लड़ाकू विमान।